हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में हम आपको टैली प्राइम 5.0 पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाएंगे। हालांकि हमारी क्लास बहुत दिनों बाद शुरू हो रही हैं, कुछ इश्यू वगैरह बने रहे, इस वजह से क्लास हम नहीं ले पाए। आगे कंटिन्यू जारी रहेंगी और ये टैली की पूरी सीरीज बेसिक से एडवांस तक लगातार आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टैली प्राइम का फीचर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आइकन है टैली प्राइम का, इसको डबल क्लिक करते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है। खुलने में 1-2 सेकेंड का टाइम लग सकता है। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। चूँकि टैली का ये एजुकेशनल वर्जन है तो हम यहाँ पर एजुकेशनल पे क्लिक करेंगे। ये टैली का मेन, जब फ्रेश टैली इंस्टॉल होती है तो इसी तरह का विंडो आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। तो अभी हम बाकी चीज़ों को छोड़कर हम ध्यान देंगे सिर्फ क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी क्या है? जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो हम अपनी दुकान का नाम, ऑफिस का नाम या अपनी कंपनी का नाम जो भी रखना चाहें वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। एक तरीके से टैली में फाइल कैसे क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं कंपनी क्रिएशन करना। तो इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म जैसा विंडो आ गई है जिसको हमें फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नेम, तो सबसे पहले हम कंपनी नेम डालेंगे। तो मान लेते हैं कंपनी नेम का नाम है NCCIT कंप्यूटर्स, ये कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद कंपनी का एड्रेस क्या होगा? तो कंपनी का एड्रेस है 120 उत्तम मार्केट, कल्याणपुर। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम अपना यहाँ पर ये विंडो दी हुई है, यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। स्टेट चूज़ करने के लिए हमें उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। पिन नंबर हमारा क्या है? पिन नंबर 208017 है। टेलीफोन नंबर जो भी है वो आप भर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो भी आप डाल सकते हैं। आपका जो भी ईमेल है वो भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से। आपकी जो भी वेबसाइट है वो आप डाल सकते हैं। एंटर करते हुए ये है फाइनेंशियल ईयर, जिसको कहते हैं वित्त वर्ष। वित्त वर्ष हमेशा अप्रैल माह से शुरू होता है, अप्रैल मंथ से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें कोई बदलाव नहीं करना है। नीचे दिया हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हम अपना व्यापार उस फाइनेंशियल ईयर में किस डेट से शुरू कर रहे हैं। तो जिस डेट से हम अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम डेट नहीं डाल रहे हैं। एंटर करते हुए नीचे आ रहे हैं। हम किस करेंसी में काम करेंगे? चूँकि हम भारत में काम कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी करेंसी रुपए में सेट है, INR में सेट है। तो इसको हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब है अगर आप यस
यानी वाई बटन प्रेस करें या एंटर बटन प्रेस करें तो आपकी ये फाइल यानी ये कंपनी सेव हो जाएगी। तो हम फिलहाल एंटर कर देते हैं। और ये कंपनी हमारी सेव हो गई है। यहाँ पर लिख कर आ गया है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। उसके बाद कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। एंटर करते हुए हम आ जाएंगे टैक्सेशन वाले कॉलम पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें जीएसटी नंबर एक लेना होता है। तो अगर वो जीएसटी नंबर आपके पास है और आप अपनी कंपनी में जीएसटी नंबर डालना चाह रहे हैं तो कैसे डालेंगे, इसके लिए आपको यस करना होगा। तो एक जीएसटी डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो फिलहाल स्टेट यूपी है, रजिस्ट्रेशन हमारा रेगुलर रहेगा और हमारा जो जीएसटी नंबर हमको मिला हुआ है वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब जीएसटी नंबर क्या होता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक GSTIN नंबर, प्रारूप और उदाहरण, यानी 15 अंकों वाले GSTIN को डिकोड कैसे करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू में जैसे 29 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, 4 न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट है। तो ये हमारे पैन नंबर होता है, ठीक है। और ये है नंबर ऑफ 2Z5। तो इस तरीके से, और जो ये 29 लिखा हुआ है हमारा स्टेट कोड है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट डिजिट होता है जिसको हमें डालना ही डालना होता है, ठीक है। और ये होता है चेक कोड टू डिटेक्ट एरर्स। तो आप ये हर स्टेट का अपना अलग अलग जीएसटी नंबर हो सकता है। तो इसी तरह से जब भी आप कोई भी जीएसटी नंबर लेंगे तो आपको इसी तरह का जीएसटी नंबर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर भरना होता है। तो आपने जीएसटी नंबर अपना डाल दिया, 09, यूपी का कोड है 09। यहाँ पर हमने 5 अल्फ़ाबेट ले लिए, ये 1 2 3 4 A1Z5। तो ये हमने जीएसटी नंबर डाल दिया है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है इस वजह से ऐसा बता रहा है। अब हम अपना GSTR यानी रिटर्न, मंथली रिटर्न जमा करते हैं या क्वार्टरली जमा करते हैं तो उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको मंथली या क्वार्टरली पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं डालना है, ये हम बाद में आपको बताएंगे। एंटर करते हुए ये ईबे बिल होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसको नो कर देते हैं और एंटर करते हुए हम आगे बढ़कर इस फाइल को सेव कर देंगे। यहाँ पर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल दी हुई है, यानी अगर हम जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उस पे कितने % टैक्स लगता है। तो अगर हम कोई एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक ही तरह का टैक्स लगेगा। तो इसको हम यस कर देंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर पे आके उस आइटम का जो भी HSN नंबर है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे और एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हियर पे क्लिक करेंगे। चूँकि हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है तो इसको हम टैक्सेबल रखेंगे और उस पर कितने % GST लगता है तो वो हम यहाँ पर भर देंगे। इसको यस करते हुए यहाँ पर हम एंटर करके बाहर आ जाएंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की क्लास
हम लेज़र की लेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे।